ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में पूछा था, आंसर्स कुछ ज़्यादा नहीं है। रीज़न इसके पीछे ये हो सकता है कि क्वेश्चन होल एंड सोल एक बार पढ़ोगे ना तो इतना कम्प्लेक्स लगेगा कि एक बार में तो तुमको लगेगा समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है, कि कैसे निकलेगा, क्या होगा। काफ़ी कम्प्लेक्स लगेगा क्वेश्चन ये तुमको, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि उसी तरह तुम उसको सॉल्व करते जाओगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको भी हम लोग दो तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक ये नंबर में जो एम्प्लॉयज़ का नंबर है उसको हम लोग डिजिट में मानेंगे 100 करके, और दूसरा x करके, ठीक है ना। प्रोसेस दोनों सेम ही है। x वाला चूँकि थोड़ा 100 वाले में क्या है ना, कैलकुलेशन काफ़ी ईजी होते चला जाता है। 40% ऑफ 100 40 हो गया, और वही 40% ऑफ x थोड़ा सा लेंदी हो जाए। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है ईजी ही। पहले हम लोग x वाले से ही समझ लेते हैं, फिर 100 एम्प्लॉयज़ पे चलेंगे हम लोग। देखो इसमें सबसे पहले अज्यूम कर लो कि टोटल एम्प्लॉय जो है वो तुमको टोटल एम्प्लॉय ये है x, ठीक है। कहता क्या है कि 40% जो है टोटल एम्प्लॉय का वो मेन है। तो मेन कितने आ जाएंगे, मेन होंगे 40% ऑफ x, इसका मतलब हो गया 40x अपॉन 100। कितना आ गया, ये काटोगे 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, कहने का मतलब 2x अपॉन 5। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मेन। वुमेन कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस है इसमें से माइनस कर दो, वुमेन हो जाएंगे x माइनस जो मेन की संख्या है वो हमने निकाला है 2x अपॉन 5। कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया, ऊपर आ जाएगा 5x माइनस 2x 3x अपॉन 5, ठीक है। ये टोटल मेन इतने हो गए और वुमेन इतने हो गए। दोनों को ऐड भी करोगे तो देख लेना x आएगा, टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या चली आएगी। उसके बाद क्या कहता है कि जो भी 40% मेन है, मतलब ये इसका 75% ऐसा है जो 25,000 से ज़्यादा अर्न करता है। ये जो 25,000 दिया हुआ है ना, इसका होल क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं है इसका, इसलिए इसको देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने का 75% जो है वो 25,000 से ज़्यादा अर्न करता है। तो इसका 75,000 निकालोगे, सॉरी 75%, तो कितना हो जाएगा 75% को चलो हम सीधे लिख देते हैं 75 अपॉन 100 ऑफ 2x अपॉन 5, ठीक है। ज़रा इसको काटो तो ये 25 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, हाँ ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हो गया 3x और नीचे आ गया 10। इतने जो हैं मेन में ये टोटल जो है, ये टोटल कितना अर्न करते हैं, ये 25,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं, फाइन। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ दिए हुए है, कहता है कि टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेन वुमेन दोनों मिला के, उसमें 45% ऐसे हैं जो 25,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो हम लोग पहले 45% निकालते हैं टोटल, ठीक है ना। टोटल मोर देन 25K कितना हो जाएगा, ये 45% को हम 45 अपॉन 100 लिख दे रहे हैं ऑफ x, यही दिया हुआ है। इसको काटोगे तो 5 से ये 9 टाइम्स कटेगा और ये 20 टाइम्स कटेगा, कहने का मतलब 9x अपॉन 20, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ध्यान से समझना। ये टोटल एम्प्लॉय वैसे हैं जिनकी अर्निंग 25,000 से ज़्यादा है, और ये वो लोग ये वैसे मेन हैं जिनकी अर्निंग 25,000 से ज़्यादा है। तो इस टोटल वाले में से यदि इसको तुम घटा दोगे मेन के नंबर्स को, तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, वो वैसे ही वुमेन्स का नंबर निकलेगा, वुमेन का नंबर निकलेगा जिनकी अर्निंग 25,000 से ज़्यादा है। कहने का मतलब वुमेन मोर देन 25K, ये हो जाएगा टोटल जो 25K कमा रहे हैं उसमें से मेन, वैसे मेन को माइनस कर दो जो 25K कमा रहे हैं, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9x माइनस 6x, कहने का मतलब 3x अपॉन 20, ठीक है। ये वैसे ये जो हमने निकाला है वुमेन मोर देन 25K, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप वुमेन की संख्या फ्रैक्शन में उस वुमेन की संख्या को यूज़ करना है जिनकी सैलरी 25,000 या उससे कम है। तो इतना टोटल वुमेन हमने निकाला यहाँ पर है, इतना में से ये है जो 25,000 से ज़्यादा अर्न कर रही है। कम कितना अर्न करेगी, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वुमेन लेस देन 25K, लेस देन और इक्वल टू 25K, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। ये टोटल वुमेन की संख्या है और ये टोटल वुमेन की संख्या है और ये है, तो 3x अपॉन 5 माइनस 3x अपॉन 20, ये हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम में 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 12x और माइनस 3x, कहने का मतलब कि 9x अपॉन 20। ये उस वुमेन की संख्या हो गई उस कंपनी में जो 25,000 या उससे लेस अर्न कर रही है। अब कहता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन होगा टोटल वुमेन एम्प्लॉय का।
फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, कहेगा टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से यदि 2 पार्ट्स कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो 2/4। कहेगा टोटल 5 पार्ट्स हैं, टोटल 5 हैं, उसमें से 1 पार्ट कौन सा फ्रैक्शन हुआ, 1/5। तो इसमें है कि टोटल ये है और इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा फ्रैक्शन हुआ, तो दिस हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 9x/20/3x/5। टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या ये और 25,000 या उससे कम अर्न करने वाले की संख्या ये, इसी का फ्रैक्शन निकालना है। ये डिवीज़न है फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करते हैं, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 9x/20 इंटू 5/3x। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, हमारे पास आ गया 15/20। 5 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, करने का मतलब 3/4। यही इसका आंसर होगा। ये तो थोड़ा एक्स वाला काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन जब इसको तुम 100 मान के बनाओगे ना, देखो ये कितना, इसके आधे पार्ट में ही सॉल्व हो जाएगा। टोटल एम्प्लॉयज़ तुम मान लो 100, ठीक है। कहता है 40% मेन है, तो मेन हो गया 40, इसका मतलब वुमेन हो गई 60, ठीक है ना, यही बोल रहा है ये। अब कहता है कि इसका मेन की जो संख्या है उसका 75% अर्न कर रहा है, कितना, 25,000 से ज़्यादा। तो 75% ऑफ 40 ये हो जाएगा 30, ठीक है ना, कैलकुलेट करना 30 ही आएगा। ये 30 होगा वैसे मेन जो टोटल 25,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिए हुए हैं कि टोटल एम्प्लॉय का 45% अर्न करता है मोर देन 25,000। तो टोटल मोर देन 25K कितना हो गया, 45% ऑफ 100, 45, ठीक है ना। ये टोटल अर्न कर रहा है मोर देन 25%, जिसमें मेन इतना है जो मोर देन 25% अर्न कर रहा है, तो वुमेन जो बच जाएगी वो वुमेन ही होगी। तो वुमेन मोर देन 25K ये हो जाएगी 40, टोटल जो अर्न कर रहा है 25K, उसमें से हम लोग मेन की संख्या घटा देंगे, सॉरी ये 45 है, ये हमारे पास आ गया 15। मतलब 15 वुमेन ऐसे हैं जो मोर देन 25K अर्न कर रही हैं। अब ये पूछ रहा है कि वैसे को बताना है जो 25,000 या उससे लेस अर्न कर रही हैं। तो जब इतना ज़्यादा अर्न कर रही है तो टोटल संख्या कितनी है, 60 में से 55 को माइनस कर दो, वुमेन लेस देन और इक्वल टू 25K, ये टोटल उनकी संख्या 60 है, इसमें से 15 को जो ज़्यादा अर्न करिए घटा दोगे तो कम वाली का नंबर आ जाएगा, ये 45 हो गया, ठीक है ना। पूछता है कि ये टोटल एम्प्लॉय का कौन सा फ्रैक्शन होगा, एकदम सिंपल है, फ्रैक्शन हो जाएगा 45 और टोटल है 60, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 15 से ये 3 टाइम्स और 15 से ये 4 टाइम्स, 3/4, ठीक है। काफ़ी इजी हो गया। 100 यदि तुम मान के इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। एक्स वाला प्रोसेस यदि तुम एक साथ टैली करोगे ना, देख लो जो कैलकुलेशन यहाँ है वही कैलकुलेशन उधर भी किया हुआ एक्स वाले में ही, लेकिन चूंकि यहाँ एक्स है, सारा चीज़ फ्रैक्शन में आने लगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। प्रोसेस दोनों में सेम ही है, यदि तुम कंसेप्ट समझोगे इस क्वेश्चन को बनाने का, तुम दोनों तरीके से बना सकते हो इसको।